अस्सलाम वालेकुम जी। आरएलएनजी के हवाले से पिछले दिनों बहुत शोर व गौगा मचा, तो मैंने कहा चलें शोर मचले हम बाद में बोलेंगे। तो अब हमने कहा कि इसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट दे दिया जाए। वो अपडेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर आरएलएनजी के दो तरीके हैं इंपोर्ट करने के। एक तो हमने जो कतर से लॉन्ग टर्म मुआहदा नवाज शरीफ साहब के दौर में किया था, एक वो है। एक लॉन्ग टर्म मुआहदा जो है, जो कि इमरान खान साहब के दौर में हुआ है, एक वो है। और उसका एक तरीक़ाकार है, उसके तहत हमें इंटरनेशनल जो प्राइस है उससे बहुत कम प्राइस पड़ती है। और फार्मूला हम यूँ करते हैं कि जो औसत प्राइस लेते हैं हम फ्यूल बास्केट की, उस फ्यूल बास्केट के अंदर हम तमाम फ्यूल डालते हैं। उसके अंदर हम क्रूड भी डालते हैं, उसके अंदर हम एलपीजी भी डालते हैं, उसके अंदर हम कोयला भी डालते हैं। और यूं इनकी उस वक्त पर MMBTU जो एवरेज प्राइस होती है उसकी एक एवरेज निकालते हैं। इनकी जो पर MMBTU एक मिलियन मेट्रिक कहा गया जी, मेरी करेक्शन की गई है। मिलियन क्यूबिक वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कहता था, लेकिन कुछ अहबाब ने तवज्जो दिलाई कि नहीं, ये मिलियन मेट्रिक जो है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। MMBTU जो है ये एक यूनिट है, ये एक इकाई है एनर्जी की, ईंधन की, ठीक है, या ईंधन की कहना चाहिए उसको। ईंधन की एक इकाई है और इसकी कीमत जो है वो तमाम जितने भी फ्यूल दस्तयाब है इस वक्त दुनिया के अंदर उनकी प्राइस ली जाती है कि कितना कोयला जो है वो 1 MMBTU जनरेट करता है, तो उस कोयले की कीमत ले ली जाती है। कितना पेट्रोल जो है वो 1 MMBTU जनरेट करता है उसकी ले ली जाती है। कितना डीज़ल, कितनी LPG, कितनी नेचुरल गैस, इन तमाम की कीमत लेके और फिर उसका आगे उसके ऊपर कैलकुलेशन की जाती है। तो कहा जाता है कि 11.5% ऑफ द वो जो एवरेज प्राइस थी उसके ऊपर हमारा कतर के साथ मुआहदा हुआ है कि जो उस वक्त प्राइस आएगी, ज़ाहिर है बाकी उसके ऊपर कॉस्ट आ जाती है ना, उसको लेके आना, जहाज़ का किराया, फिर उसको दोबारा गैस बनाना, फिर पाइप जिसमें से आप गुजारते हैं उसका सुई सदरन और सुई नादरन किराया भी तो लेती है। तो वो करके हमें पड़ती मतलब कि $12 की है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो वहाँ पे किस प्राइस पे चलेगी यूँ हम वो कीमत निकालते हैं और उसके ऊपर हम तय कर लेते हैं कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल हम आपसे इस कीमत पे लेंगे कि उस वक्त जो आलमी सतह के ऊपर जो कीमतें होंगी इन ईंधन के, इस ईंधन की, उस ईंधन की हम 11.5% जो होगी वो पर MMBTU आप हमें दे देंगे, ठीक है, LNG। तो वो हमारा जो है वो पहले वाला मुआहदा ज़रा बेहतर था, साल के 12 महीनों के लिए मुआहदा है। जो इमरान खान साहब के दौर में जनाब कमर जवेद बाजवा साहब की खसूसी मुदाखलत के साथ वो लिखा होता है ना, वो जो लगा होता है कि जनाब इस नाली का इफ्तिताह की तामीर जो है वो फ़लाँ 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 ने तश्कील पाई, खसूसी मुदाखलत ऊपर MNA या MPA का नाम लिखा होता है। तो खसूसी मुदाखलत जो है वो भाई उनके यूट्यूबर ने कहा कि वो ख़ास तौर पे वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए और उन्होंने जनाब कतरियों को मनाया और उसके नतीजे में खसूसी तौर पे ये जो है ये एग्रीमेंट हुआ कि साल के 9 महीने के लिए सर्दी के 3 महीने काट के हैं तो आपको गैस दस्तयाब होगी। ये जो लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट होता है इसके लिए ख़ास तरीका कार होता है कि 4 से 5 माह पहले कहा जाता है कि आप उनको बता देते हैं कि जी आज से 4 से 5 माह बाद हमारी फ़लाँ दिन ये ज़रूरत होगी और हमें इतने जहाज़ या इतना ये चाहिए, ठीक है। और उसके नतीजे के अंदर वो उसको अपने सिस्टम में डाल देते हैं और उस डेट के ऊपर आपका जहाज़ जो है, उनका जहाज़ वो ख़ास मखसूस जहाज़ बने हुए हैं ना, वो बन के तो वो आपके पोर्ट कासम वाले टर्मिनल पे पहुंच जाता है और आप उसमें से वो LNG उतार लेते हैं। अब आगे चलते हैं इसको लेके। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो ऑर्डर हमने पिछले साल जून जुलाई 2020 के अंदर प्लेस करने थे उसके लिए एक समरी बना के उस वक्त के एडवाइज़र ने भेजी काबीना को। काबीना में और सब कुछ वाहियात लबड़ दबड़ ये वो जो है और फिरदौस आशिक की बोंगियों से लेके और मुराद सईद की झूठों तक सब कुछ डिस्कस होता रहा,
लेकिन ये जो अहम इशू था कि हम इसकी अप्रूवल दें, चूंकि उसके वजीर नहीं थे। अगर वजीर साहब होते तो वो पीआईए के वजीर की तरह खुद ही बेड़ा गर्क कर लेते उसका। वो बेड़ा गर्क करने में खुद कफील थे, वजीर साहब जो थे उन्होंने पीआईए का बेड़ा गर्क किया, लेकिन इसका वजीर नहीं है। बताया गया है इमरान खान साहब को मुबैना तौर पे कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए शायद खकान अब्बासी ने ये वजारत अपने पास रखी थी। तो जनाब इमरान खान साहब ने भी फैसला किया कि ये वजारत मैं अपने पास रखूंगा और इसे मशीर के ज़रिए चलाऊंगा। हेल्थ और ये वाली फ्यूल वाली वजारत उन्हें बताया गया, और दोनों वजारतों के अंदर वो अन्नी पड़ी है, वो अन्नी पड़ी है, वो अन्नी पड़ी है कि रे रब का नाम, ये बहुत बड़े स्कैंडल है। ठीक है, और हमें सरकारी हुकाम ने बताया कि इतनी करप्शन हुई है और किस तरह पैसा जो है वो जा रहा है लंदन और वहां पे जाके वो पार्क हो रहा है। ठीक है, ये वादा माफगुआ बनेंगे जी ये सरकारी मुलाजमीन जो है, हमें क्या। तो हम तो सिर्फ इस मतलब वो ब्राहिर, और तो इसके अंदर जो भी अंधी है उसके जिम्मेदार भी जनाब इमरान खान हैं। इसीलिए वो समरी उनको भिजवाई जाती थी कि वो इसकी अप्रूवल दे दें। उन्होंने वो अप्रूवल नहीं दी, ता आन के नवंबर आ गया और नवंबर में क्राइसिस शुरू हो गया, बहरान शुरू हो गया। तो पता चला कि वो जहाज़ तो कोई आ ही नहीं रहा जिसकी वजह से होना था। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने जुलाई के अंदर वो ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया था। अब नदीम बाबर साहब जो थे वो अच्छी मतलब के कुर्बानी का बकरा बनाए गए और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप दी गई। वो बोले तो कुछ नहीं, वैसे जो भी पीटीए से निकाला जाता है बेइज्जत करके ही निकाला जाता है, तो वो भी बेइज्जत करके निकाले गए। वो बोले तो कुछ नहीं, ख़ानदानी आदमी हैं, लेकिन दोस्त अहबाब को उन्होंने बता दिया कि यार मैंने तो समरी जुलाई में भिजवा दी थी। अब काबीना में वो टेकअप नहीं करता रहा ये जो है आज़म खान, तो आज़म खान को पकड़े। मेरी तरफ से तो उस डेट की समरी उसके पास मौजूद है। तो आज़म खान तो जो है वो तो माई बाप होता, वो तो चलाता है हमें। ठीक है, जब हम होश में नहीं भी होते तो वो हाथ पकड़ के चला रहा होता, तो उसके खिलाफ तो जो है वो मतलब क्या कर ब्लास्फेमी हो जाए अगर उसके खिलाफ कोई बात चली जाए मीडिया के ऊपर तो। ठीक है, तो लिहाजा आजम खान को तो कुछ नहीं हुआ, नदीम बाबर को घर भेज दिया गया। वो क्राइसिस भुगता इस कौम ने, डट के भुगता। ठीक है, उसके बाद उसी वक्त ये ढूंढिया पड़ गई कि भाईजान 6 माह बाद के ऑर्डर आप अभी प्लेस कर लें। तो 6 माह बाद के ऑर्डर तो हमने वो जो रूटीन के थे उसके लिए किए, लेकिन मई जून जुलाई के अंदर एक नई डिमांड खड़ी हो जाती है, और वो डिमांड होती है बिजली घरों की डिमांड। क्योंकि हमने RLNG के बिजली घर लगा लिए हुए हैं और कुछ ने ट्रांसफ़र भी कर ली हुई है, गैस के ऊपर चले गए हुए हैं। तो वो गैस हमें चाहिए होती है क्योंकि बिजली की डिमांड बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने के नतीजे के अंदर। तो हमारे जैसे कुछ लोगों ने उसी वक्त खप डाल दी थी कि वो जून जुलाई दे सौदे होने कार लो। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे मुआहदे हैं दो, इनके नतीजे में आने वाली RLNG हमारी जो रोज़ाना की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करती, लेकिन ये जो अजाफी डिमांड जनरेट होती है गर्मियों में या सर्दियों में, इसके लिए हम खुली मंडी से LNG खरीदते हैं, और खुली मंडी में जो उस वक्त मंडी का भाव होता है वो हम खरीदते हैं। तो उस वक्त जो नए ताबिश गौहर साहब मेरे ख्याल आ गए थे, उन ताबिश गौहर साहब ने कहा कि जो मेरे से अक्लमंद कोई नहीं होता, गिरी पड़ी के इलेक्ट्रिक में से मैंने खरबों रुपए अपने मालिकों को उठवा दिया था स्टॉक मार्केट के अंदर जाके। तो ये क्या चीज़ है, इसमें से भी मैं खिदमत करूँगा। तो उन्होंने कहा कि जून जुलाई में तो वैसे ही रेट नीचे आए होते हैं, तो जून जुलाई में रेट नीचे ले आएंगे तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हम उस वक्त सस्ती RLNG बेचेंगे। अब उनके वहमो गुमान में नहीं था कि दुनिया भर की इकॉनमी कोरोना के बाद खुल रही है। ठीक है, और इकॉनमी जब खुलेगी, इंडस्ट्रीज चलेंगी, तो डिमांड जनरेट होगी, तो सपोर्ट हो सकता है। ये वो छोटे जहन के लोग थे ना फैसला साजी में, तो उनके ये जहन में आया ही नहीं, गुमान में आया ही नहीं कि ये कीमत जो है ये नीचे भी हो सकती है या होनी चाहिए। तो नतीजा क्या लिखा कि वो होता क्या था नॉर्मली। अब कोरोना के बाद इकॉनमी रिवाइव हुई, दुनिया भर की ग्लोबल इकॉनमी, इंडिया चाइना जो बड़े 2 ग्लोबल इंजन हैं इकॉनमी के, वो रेस्टोर हुए। उन्होंने अपनी पैदावारियत शुरू की, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। पीछे एनर्जी की पैदावार जो थी वो कम कर चुकी हुई थी उनकी कैपेसिटीज़, अब मार्केट में जो दस्तयाब था उन्होंने पुल किया, तो फ्यूल की प्राइसेस भी ऊपर बढ़ना शुरू हुई। कोयला तो देखें ना आप कहाँ चला गया, और इन सब की जो एवरेज प्राइस निकली, जो हम नॉर्मली $6.25 $6.5 पे लाया करते थे, वो 9 पे चली गई। क्योंकि हमने तो वो 12.5% पे रहना ना, है ना, याद है।
जो मैंने शुरू में अर्ज किया था। तो वो $9 पे चली गई और सपोर्ट जो थी वो 15 से लेके 20 तक। तो 15.5 के तो उन्होंने सौदे उठाए हैं, मेरे ख्याल 4 जहाज उठाए 14.5 के, लेकिन अगली जब लेने गए तो पता चला पीएसओ को कि वो $20 मिल रहा है। वो खैर उसके ऊपर खलीक कियानी ने उनको फिर मौके पे पकड़ लिया और फिर उस पर फटा पड़ गया। हमाद अदर साहब का साहबजादा फरमाने लगा कि हमने तो वो सौदा कैंसिल कर दिया था। उन्होंने कहा मेरी खबर चलन तो बाद कैंसिल किया ही ऐ वेख, ठीक है। वो जनाब अब लड़ाई जारी है और उसके खिलाफ फेक न्यूज़ का जो ट्रेंड चलाने की कोशिश हो रही थी वो खलीक कियानी साहब ने उठा के जन्नाटेदार यहाँ पे रख के ना फेक न्यूज़ वाला इल्ज़ाम, तो जन्नाटेदार थप्पड़ कराया और एक नहीं तो इधर से थप्पड़ पे थप्पड़ करवाए। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल के बंदर के हाथ उस तरह आ गया और जो है वो बस वही सूरत हाल है जो मैंने आपसे अर्ज कर दी। तो मकसद ये था कि ये जो पूरा तमाशा लगाया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाई जाए, ठीक है। अभी मैंने वो बात नहीं बताई कि ये लंबा हो गया कि इसमें से दिहाड़ी कैसे लगाई जाती, फिर किस दिन अर्ज़ करेंगे कि वो कैसे दिहाड़ी लगती। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।